पर जैसे ही महाराज ब्राह्मण ने रुक्मिणी देवी का पत्र पढ़ा तो नेत्रों में अश्रु भर गए। क्या लिखा था, मानो हृदय ही रख दिया हो पत्र पर। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणुतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो गतापम रूपम दृशादृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चेतमप। भगवान को पुकारा, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन हरि, आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ। क्या कि मेरे कर्णों ने, कानों ने आपकी दिव्य महिमा का श्रवण बहुत किया है। आपके रूप के बारे में, पराक्रम के बारे में, वीर्य के बारे में, आपके गुणों के बारे में बहुत मेरे कानों ने सुना है और उसके ही कारण मैंने हृदय में आपकी बाकी झांकी अंकित कर ली है। तो मेरे कान तो आपके दिव्यतम गुणों से प्रभावित हो चुके हैं, खूब श्रवण किया है मेरे कानों ने। पर एक प्रार्थना है प्रभु सरकार, क्या मेरे नेत्र भी कभी आपका दर्शन कर पाएंगे? देखो लिखने की शैली देखो, मैं आपका वर्ण कर चुकी हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। तो आपसे एक प्रार्थना है कि जैसे कोई शिकार होता है, सिंह ने किसी भी शिकार पर आक्रमण किया और किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाया, पर अगर शेर सोने में मस्त हो गया तो कोई चुस्त जानवर आकर के शिकार पर हाथ फेर लेता है। तो प्रभु आपसे बस यही प्रार्थना है कि आपका जो भाग मैं रुक्मिणी हूँ, इसको कोई और सियार भेड़िया न ले जाए, अर्थात कोई शिशुपाल आदि भेड़िया उठा के न ले जाए। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चेद्यारात् गोमायुवन मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। हे अम्बुजाक्ष, आप आइए मेरा वरण करें, कहीं और में आकर के मेरा हरण न कर ले। आप विचार कर रहे होंगे कि मैं तो अभी तुम्हारे देश में भी नहीं आया देवी, और कहीं आ गया सारे दुश्मन मेरे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे तो किस किस से लड़ता फिरूंगा, और पता चला लड़ते भिड़ते कहीं तुम्हारे सगे संबंधी मर गए तो तुम मुझे उल्टा और सुनाओगी। समस्या बड़ी विकट है, क्या करें? तो बोले उपाय भी बता रही हूँ प्रभु। हमारे कुल की परंपरा है कि जब जब किसी कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहले हम प्रातः काल में श्री पार्वती मैया का दर्शन करने जाते हैं उनके मंदिर में। तो हम भी जाएंगे अपनी सहेलियों के साथ, और हे हरि उस समय कोई और नहीं होगा आसपास, तो उस समय आप आकर के हमारा हरण और वरण कर ले। सारी बात लिखी। तो अब तक तो देवी रुक्मिणी ने 7 श्लोकों की स्तुति है। इन 7 श्लोकों में 6 श्लोकों में देवी रुक्मिणी ने बहुत अनुनय विनय करी, और जब 7वां श्लोक आया तो उसमें धमकी भी दी। पहले अनुनय विनय और फिर धमकाया प्रभु को, और उसी धमकी पर हरि रीझ भी गए। 7वें श्लोक में श्री रुक्मिणी भगवती कहती हैं, प्रभु यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनम महान्तो वाञ्छन्तु मा पतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम् जय्यामसूव्रतकृशाञ्छत जन्मभिषा। प्रभु आपके चरण कमलों का ध्यान देवादिदेव महादेव निरंतर करते हैं। आपकी चरण रज में स्नान बड़े बड़े देवता करते हैं। उन चरणों को मैं अपने हृदय में धारण कर चुकी हूँ। पति होंगे तो आप, या तो होगा वरण या तो होगा मरण। याद रखो प्रभु, अगर आप नहीं आए, आप धमकी सुन लो, अगर आप नहीं आए मेरा वरण करने तो अनेक जन्म जन्मांतरों में देह धारण करके आऊंगी।
पर जब तक आप मुझे पति रूप में नहीं मिलेंगे मैं देह त्याग करती रहूंगी व्रत आदि के द्वारा शरीर को सुखा करके, पर आपके अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। जब ये संकल्प और ये धमकी सुनी तो भगवान गदगद हो गए। ये है प्रबल प्रेम। हमें कितने भी जन्म मिलते रहे पर हे हरि हम आपके